अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज आपके लिए एक नई वीडियो जो है तैयार की गई है, डेट इज़ अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस पर मुख्तलिफ इंतहाई अहम और मुनफरद किस्म के जो MCQs हैं उन पर बात करेंगे। MCQs के साथ साथ उन पर तबसरा भी होगा, कमेंट्री भी होगी और उससे रेलिवेंट जो चीज़ें होती हैं उन पर भी हम जो है वो बहस करेंगे। MCQs वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स। तो ये बात याद रखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस के इस मौजू के अंदर हम ज़्यादातर जो MCQs शामिल किए गए हैं वो वेस्टर्न पॉलिटिकल थाट्स यानी मगरबी सियासी अफकार पर मुश्तमिल हैं, जिसमें हम जो वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करेंगे और उससे रेलिवेंट जो MCQs हैं उन पर भी बात होगी। तो MCQs का बाकायदा सिलसिला शुरू करते हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग stressed that justice laid in giving maximum happiness to the maximum number of people? There are three options: Bentham, Boudin, Aristotle। दोबारा इसको देखते हैं। Who of the following stressed यानी दर्ज झैल जो तीन नाम दिए गए हैं, जर्मी बेंथम है और बूदीन है, एरिस्टाटल है, तो इनमें से कौन सा फ़िलासफ़र जो है वो इस पर ज़ोर देता है डेट जस्टिस लेड इन गिविंग मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि जस्टिस जो है यानी इंसाफ जो है वो दरअसल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देना है। यानी जो इस ऑप्शन के अंदर जो है ये बात कही गई है कि इंसाफ क्या है। तो इसके अंदर ये पूछा गया है कि इंसाफ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देने का नाम है। यानी अगर किसी रियासत के अंदर या किसी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी देने के लिए कवानीन बनाए जाते हैं तो वहीं जो है वो इंसाफ कहलाएगा। तो ये नुक्ता नज़र किसका है? बेंथम का है, जीन बूदीन का है या फिर एरिस्टाटल का है। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने MCQs का जो नया सिलसिला शुरू किया है उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि जो फर्स्ट स्लाइड होती है जिसके ऊपर जो है स्टेटमेंट होती है जिसके बारे में आपने जवाब देना होता है, तो हम उसके ऊपर जो है वो जवाब नहीं लिखते। जवाब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर होता है ताकि आप ख़ुद भी जो है अपनी जजमेंट कर सकें कि क्या आपको इस MCQs का दुरुस्त जवाब मालूम है कि नहीं है। तो यकीनन आपने गेस किया होगा और मुमकिन है आपको आता हो, ज़्यादा इम्कान ये है कि आपको इसका दुरुस्त जवाब आता होगा। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि आप जब ये MCQs या स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं तो आप उसको नोट कर लिया करें और ज़्यादा बेहतर ये है कि आप YouTube चैनल पर ही कमेंट के ऑप्शन को क्लिक करें और वहीं पे जो है इसका दुरुस्त जवाब जो है वो आप लिख दें। तो आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। बेंथम यानी जर्मी बेंथम जो है उसका कहना ये है कि इंसाफ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी दी जाए, यानी ऐसे कवानीन बनाए जाएँ, रियासत ऐसे इक़दाम करे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा खुशी जो है मिले। तो मैक्सिमम हैप्पीनेस टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल, तो ये थ्योरी जो है, ये फ़िलासफ़ी जो है, ये जर्मी बेंथम की है। नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स नेम इज एसोसिएटेड विद लीगल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस, पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। तो कार्ल मार्क्स जो हैं उसका तल्लुक़ जो है तीन जो नुक्ता नज़र दिए गए हैं ये भी इंसाफ के मुतल्लिक़ है। लीगल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस यानी कार्ल मार्क्स लीगल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है। नंबर 2 है वो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस की बात करता है या फिर वो पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर जो है बात करता है। तो कार्ल मार्क्स नेम इज़ एसोसिएटेड विद, तो आपको पता है कार्ल मार्क्स की जो फ़िलासफ़ी है डेट इज़ अबाउट इकोनॉमिक्स, तो वो जो उसकी सारी फ़िलासफ़ी जो है वो
कम्युनिज़म के ऊपर है और सरमायादाना निज़ाम के ख़िलाफ़ उसने बात की है, तो वो बेसिकली जो है उसका सारा फ़लसफ़ा, उसके सारे नज़रियात जो हैं वो इसी के गिर्द घूमते हुए नज़र आते हैं। तो इसको गेस करना आसान है। कार्ल मार्क्स जो है जो वो बात करना चाहता है, तो उसका दुरुस्त ऑप्शन है इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ जस्टिस। तो कार्ल मार्क्स जो है उसने अपने फ़लसफ़े के अंदर इकोनॉमिक आस्पेक्ट ऑफ जस्टिस यानी मुआशी इंसाफ के ऊपर जो है बात की है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल जस्टिस इज़ ऑब्टेनेबल व्हेन द पीपल हैव, यानी पॉलिटिकल जस्टिस जो सियासी इंसाफ है इज़ ऑब्टेनेबल व्हेन द पीपल हैव, उस वक़्त जो है वो हासिल हो सकता है जब लोगों को क्या हो। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ फ्रीडम ऑफ वर्शिप, यानी उनको इबादत करने की जो है वह आज़ादी हासिल हो। नंबर 2 ऑप्शन है फ्रीडम टू कास्ट वोट इन द वे दे लाइक, उन्हें वोट देने का हक हासिल हो जैसा कि वो पसंद करते हों। और थर्ड ऑप्शन है फ्रीडम टू हेल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी, और उन्हें प्राइवेट जायदाद, निजी जायदाद रखने की इजाज़त हो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको देखते हैं क्या कहती है। पॉलिटिकल जस्टिस इज़ ऑब्टेनेबल व्हेन द पीपल हैव, यानी सियासी इंसाफ जो है वो उसी सूरत में हासिल हो सकता है जब लोगों को, तो इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन दुरुस्त है, फ्रीडम ऑफ वर्शिप हो, या फिर फ्रीडम टू कास्ट वोट इन द वे दे लाइक, या फिर फ्रीडम टू हेल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो देखिए जो पॉलिटिकल जस्टिस है वो किसके मतलब बात करता है, फ्रीडम टू वर्शिप, फ्रीडम टू कास्ट वोट एंड फ्रीडम टू हेल्ड प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो यकीनन आपने गेस कर लिया होगा और आपको दुरुस्त जवाब तक पहुँच चुके होंगे। आइए देखते हैं कि इसका दुरुस्त जवाब क्या है। डेट इज़ फ्रीडम टू कास्ट वोट इन द वे दे लाइक। तो ये जो ऑप्शन है, जो स्टेटमेंट है, पॉलिटिकल जस्टिस इज़ ऑब्टेनेबल व्हेन द पीपल हैव द फ्रीडम टू कास्ट वोट इन द वे दे लाइक, तो इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो लगेगा और सेकंड ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। नेक्स्ट MCQ है, सेंट अगस्टाइन believed that justice could be possible when state did not interfere in religion, state intervened in religion, और state and religion complemented each other। तो सेंट अगस्टाइन जो है ये एक वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र है। उसका इस बात के ऊपर यकीन है या उसका नुक्ता नज़र ये है डेट जस्टिस कुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन, कि इंसाफ जो है वो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है जब नंबर 1 स्टेट डिड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन, जब रियासत जो है वो मज़हब के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत ना करे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है स्टेट इंटरवीन इन रिलीजन, कि रियासत जो है वो मज़हब के अंदर मुदाखलत करे। और थर्ड ऑप्शन है स्टेट एंड रिलीजन कम्प्लीमेंटेड ईच अदर, कि रियासत और मज़हब जो है ये एक दूसरे को मुकम्मल करते हैं, यानी एक दूसरे को साथ साथ लेकर चलते हैं। तो आप देखिएगा इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। सेंट अगस्टाइन जो है उसका क्या नुक्ता नज़र है, वो किस चीज़ को जो है इंसाफ कहता है। तो यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। ये जो तरीक़ेकार इसका फ़ायदा ये होता है जब आप साथ साथ लिखते जाते हैं तो आखिर में जो है आप उसकी काउंटिंग कर सकते हैं कि अगर इसमें से 20 सवाल पूछे गए हैं या 10 सवाल पूछे गए हैं तो उन 10 में से आपके कितने दुरुस्त हैं और कितने गलत हैं। तो इस तरह जो है आपको ये वीडियो सुनते सुनते साथ ही जो है ये चीज़ें भी आपके ज़हनशीन हो जाएंगी। तो द करेक्ट ऑप्शन इज़ स्टेट डिड नॉट इंटरफेयर इन रिलीजन, के रियासत जो है वो मज़हब के मामलात में मुदाखलत ना करे। तो ये इंसाफ है। सेंट अगस्टाइन का कहना ये है कि इंसाफ ये है कि रियासत इंसानों के मज़हब के मामलात में मुदाखलत ना करे और मज़हब के अंदर किसी किस्म की अमल दखल उसका नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो जो है जो अफलातून है,
तो उसका इंसाफ के बारे में क्या कहना है, व्हाट इज़ जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, यानी प्लेटो के मुताबिक इंसाफ क्या है। इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने सबके एक जैसे होना, मुसावात होना। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी जायदाद की मुसावी तकसीम। और थर्ड है राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो दोबारा देखिएगा, व्हाट इज़ जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के मुताबिक इंसाफ से क्या मुराद है। तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ, द सेकंड ऑप्शन इज़ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी, एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ राइट मैन फॉर द राइट जॉब। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जो प्लेटो का जो नज़रिया इंसाफ है, जस्टिस थ्योरी ऑफ प्लेटो, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड प्लेटोनिक जस्टिस, यानी प्लेटो का जो नज़रिया इंसाफ है, जैसा यहाँ लिखा हुआ है कि जस्टिस अकॉर्डिंग टू प्लेटो या थ्योरी ऑफ जस्टिस ऑफ प्लेटो, तो उसे प्लेटोनिक जस्टिस भी कहा जाता है। यहाँ ये ऑप्शन हो सकता है, प्लेटोनिक जस्टिस मीन्स, यानी प्लेटो के जस्टिस से मुराद ये है। तो आप यकीनन जो है इसका दुरुस्त जवाब जो है वो कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि इन 3 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब, यानी मुनासिब काम के लिए मुनासिब आदमी। तो जिस तरह की किसी बंदे के अंदर सलाहियत हो, उससे उसी नौइयत का काम लेना, ये इंसाफ है। तो प्लेटो जो है उसका कहना यह है कि अगर किसी शख्स के अंदर हुक्मरान बनने की सलाहियत हो तो इंसाफ ये है कि उसको हुक्मरान बनाया जाए। अगर किसी शख्स के अंदर सोल्जर बनने की सलाहियत हो तो इंसाफ ये है कि उसको सोल्जर बना दिया जाए। और अगर किसी शख्स के अंदर ज़राअत करने की सलाहियत हो, मज़दूरी करने की सलाहियत हो और वह मेहनत जो है करने की सलाहियत रखता हो, तो उससे वही काम लेना, ये इंसाफ है। यानी हर शख्स से वही काम लिया जाए जिस काम के करने की सलाहियत उसके अंदर कुदरत ने पैदा कर रखी है। तो अगर हम उससे वही काम लेते हैं तो ये इंसाफ है। और ये कैसे पता चलेगा, ये बहुत दिलचस्प थ्योरी है। आपको अगर वक्त मिले तो आप जो प्लेटो का जो नज़रिया इंसाफ है, जस्टिस थ्योरी ऑफ प्लेटो, उसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा और बहुत दिलचस्प है। और प्लेटो कहता है कि इसका पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए वो कहता है कि रियासत एक ऐसा निज़ाम तालीम मुतारफ़ करवाएगी और उस निज़ाम तालीम से जो है लोगों की सलाहियतों का पता चलेगा। और जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर रियासत के कंट्रोल में होना चाहिए। तो रियासत अपने कंट्रोल के अंदर जो है एक निज़ाम तालीम मुतारफ़ करवाएगी और उसी निज़ाम तालीम से जो है वो इस बात का जायज़ा लेगी कि किस फ़र्द के अंदर कौन सा काम करने की सलाहियत है। और जो नाइंसाफ़ी है उसके बारे में भी जो है प्लेटो बात करता है और उसका कहना यह है कि नाइंसाफ़ी ये है कि किसी शख्स से वो काम लिया जाए जिसके करने की उसके अंदर सलाहियत ना हो। मसलन एक शख्स जो है उसके अंदर एक सोल्जर बनने की और उसके अंदर एक फ़ौजी बनने की जो है सलाहियत है, तो अगर हम उसको हुक्मरान बना देते हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। अगर किसी शख्स के अंदर हुक्मरान बनने की सलाहियत है और हम उसको जो है वो फ़ौज में भर्ती कर देते हैं तो ये नाइंसाफ़ी होगी। तो ये इस वाले से जो है बहुत दिलचस्प है, आप इसको ज़रूर स्टडी कीजिएगा, यकीनन आप इससे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। द वर्ड जस्टिस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम विच वर्ड, यानी द वर्ड जस्टिस जो है ये किस लफ्ज़ से जो है ये अख़ज़ किया गया है। द वर्ड जस्टिस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम विच वर्ड, जस्टिटिया, इक्वलिटी, जस्ट। तो आपने गेस कर लिया होगा इस ये जो ऑप्शन है इसमें से आप गेस भी कर सकते हैं। द वर्ड जस्टिस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम विच वर्ड, जस्टिटिया, इक्वलिटी एंड जस्ट। द करेक्ट ऑप्शन इज़ जस्टिटिया। तो ये जो द वर्ड जस्टिस जो है ये इस लफ्ज़ से जो है जस्टिटिया से जो है वो अख़ज़ किया गया है। नेक्स्ट है द वर्ड जस्टिस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम द वर्ड जस्टिटिया विच बिलोंग टू द लैंग्वेज, यानी ये जो लफ्ज़ है जिससे जस्टिस का लफ्ज़ तख्लीक किया गया है वो किस ज़बान का लफ्ज़ है। यानी जस्टिटिया किस ज़बान का लफ्ज़ है, लेटिन का है, ग्रीक का है या फिर फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है। तो आप इसको गेस कीजिएगा, देखिएगा कि ये किस ज़बान का लफ्ज़ है। तो इसको देखते हैं हम जो है अभी जो है वो
आपने लिख लिया होगा। बेहतर ये होता है कि आप लिख लिया करें ताकि बाद में आपको काउंटिंग करने में और उसको करेक्ट करने में जब आसानी हो। तो आपको फिर जब आप कोई चीज़ लिख लेते हैं तो फिर वो आपकी याददाश्त का हिस्सा भी बन जाती है। तो लेटन ज़ुबान का लफ्ज़ है ये, यानी दोबारा इसको देखते हैं। द वर्ड जस्टिस हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम द वर्ड जस्टिटिया विच बिलोंग टू द लैंग्वेज लेटन। तो ये लेटन लतीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिससे लफ्ज़ जस्टिस जो है वो अखज़ किया गया है। Who is regarded as the spiritual father of French Revolution? Who is regarded as the spiritual father of French Revolution? यानी फ्रांस का जो इनकलाब है, इनकलाब फ्रांस जो है उसका स्पिरिचुअल फादर, रूहानी बाप किसे कहते हैं? कार्ल मार्क्स, थॉमस हॉब्स और रूसो। तो देखिएगा कि इन तीनों मुफक्करीन में से, और ये याद रखिएगा कि जो फ्रांसीसी इनकलाब है, आपको शायद याद हो, ये 1789 के अंदर जो है ये डेवलप हुआ था। तो ज़ाहिर है कार्ल मार्क्स तो उसके बाद की पैदावार है, तो कार्ल मार्क्स तो इसमें से नहीं हो सकता। और फिर दो मुफक्करीन रह जाते हैं, थॉमस हॉब्स और रूसो। तो इसमें से देखिएगा कि कौन सा सियासी मुफक्कर जो है। और थॉमस हॉब्स जो है उसके बारे में आप याद रखिएगा, तो वो तो ख़ुद बादशाहत का हामी है। वो एक ताकतवर मोनार्की की सपोर्ट करता है और वो अब्सोल्यूट मोनार्क चाहता है, तो वो बादशाहत का हामी है। तो ज़ाहिर है वो भी कभी भी जो है वो जो रेवोल्यूशन है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। उसकी फ़िलासफ़ी, उसके नज़रियात जो हैं वो कभी भी उसके जो हैं वो सपोर्टर्स नहीं हो सकते। तो बाकी जो है वो रूसो बच जाता है। तो रूसो ही इसका जो है दुरुस्त जवाब है। तो ये चीज़ें अगर हमारे इल्म में हों तो फिर हमें दुरुस्त जवाब तक पहुँचने में जो है आसानी रहती है, क्योंकि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो दरअसल बादशाहत के ख़िलाफ़ था, मोनार्की के ख़िलाफ़ था। जो फ्रांस का जो शहनशाहियत पर मबनी निज़ाम था ये उसके ख़िलाफ़ था। तो उसमें जो है वो थॉमस हॉब्स जो है वो तो बज़ाते ख़ुद उसका सपोर्टर रखा है, तो इसलिए उसका नाम भी नहीं हो सकता। कार्ल मार्क्स वैसे ही उसके बाद की पैदावार है, और रूसो जो है वो है इसका दुरुस्त जवाब। तो रूसो इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द बुक फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट वाज रिटन बाय जर्मी बेंथम, कार्ल मार्क्स, हेगल। तो एक यहाँ पे जो है आप देखिएगा कि जो फ्रैगमेंट है इसके स्पेलिंग जो हैं उसमें जो है वो गड़बड़ है। ये दरअसल दुरुस्त स्पेलिंग है FRAGMENT। तो जो जी के बाद जो MA लगा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। तो कंपोजिंग की गलती है, आप इसको ठीक कर लीजिएगा, बल्कि इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये दुरुस्त लफ्ज़ है FRAGMENT। तो फ्रैगमेंट होता है ब्रोकन, टुकड़े टुकड़े होना, अलग अलग हो जाना। फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट। तो द बुक फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट वाज रिटन बाय जर्मी बेंथम, कार्ल मार्क्स, हेगल। तो कौन सा इसका दुरुस्त जवाब है? यकीनन जो है आपने कोशिश की होगी और इसको आपने जो है वो एडिट किया होगा, लिख लिया होगा, और उसको जो है वो यूट्यूब चैनल पे भी आपने कंपोज कर दिया होगा। तो देखते हैं जर्मी बेंथम। तो इसमें एक इजाफी बात भी की गई है कि जर्मी बेंथम जो है ही वॉज बॉर्न इन 1748 एंड ही डाइड इन 1832। तो इस तरह जो है इसका दुरुस्त जवाब है जर्मी बेंथम। नेक्स्ट है हु सेड द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ शुड बी द प्रमोशन ऑफ हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, subsistence, abundance and equality among the members of a community. Jeremy Bentham and Plato. तो there are two options। इस स्टेटमेंट के सिर्फ दो ऑप्शन दिए गए हैं। और क्या है ये? द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ, यानी जो कानून होता है उसका सबसे बड़ा मकसद क्या है? कानून क्यों बनाया जाता है? कानून बनाने का मकसद क्या है? उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? शुड बी द प्रमोशन ऑफ हैप्पीनेस, सिक्योरिटी और सबसिस्टेंस, अबंडेंस एंड इक्वालिटी अमंग द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो किसी भी माशरे के अंदर जो है कानून इसलिए बनाया जाता है ताकि लोगों की खुशियों का जो है तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उनके जान माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, उनकी जान माल और ज़िंदगी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके, और माशरे के तमाम अफराद के अंदर
एक इक्वालिटी जो है उसको जो है वो कायम रखा जा सके, तो इसका ये बुनियादी मकसद होता है। तो आपने बताना है कि ये स्टेटमेंट किसकी है, किस सियासी मुफक्कर ने स्टेटमेंट कही है। तो इसमें दो ऑप्शन हैं, जर्मी बेंथम और प्लेटो, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज़ जर्मी बेंथम। तो जर्मी बेंथम की जो है ये स्टेटमेंट है, ये उसका नुक्ता नज़र है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट है क्या है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एसेज ऑन लिबर्टी। बहुत फेमस बुक है एसेज ऑन लिबर्टी। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एसेज ऑन लिबर्टी? जॉन स्टुअर्ट मिल। याद रखिएगा, जॉन स्टुअर्ट मिल इनका मुकम्मल नाम है। आमतौर पे इसको जे.एस. मिल कहा जाता है, यानी आमतौर पे जो है वो ये जे.एस. मिल के नाम से मशहूर है। तो जब मैं इसकी कंपोजिंग कर रहा था तो मैंने दानिस्ता तौर पे जो है इसका पूरा नाम लिखा, ताकि आपको जो है वो इसके मुकम्मल नाम से आगाही हासिल हो जाए। तो बाज़ का जो है वो जब हमें कोई मुकम्मल नाम मिलता है, हम चूँकि यूज़ टू होते हैं एब्रीवेशन पढ़ने के, तो बाद हमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो ये याद रखिएगा कि जो जॉन स्टुअर्ट मिल है इसे अमूमन जे.एस. मिल लिखा जाता है। तो द सेकंड ऑप्शन इज़ हिगल एंड द थर्ड ऑप्शन इज़ टी.एच. ग्रीन। तो हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक एसेज ऑन लिबर्टी? और देखिए इसका दुरुस्त जवाब क्या है, आप भी इसको गेस कीजिएगा, बल्कि ये तो मशहूर किताब है, यकीनन आपको पता होगा। जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल, द एसेज ऑन लिबर्टी वाज रिटन बाय जे.एस. मिल। तो नेक्स्ट है द बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय एरिस्टोटल, लॉस्की, माओ ज़ेडुंग। तो बताइए कि ये किसकी किताब है? द बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल की किताब का नाम है द पॉलिटिक्स, यानी आपको पता होना चाहिए द पॉलिटिक्स बहुत मशहूर इनकी किताब है। तो इसका नाम तो द ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, तो यार ये प्लेटो की किताब नहीं हो सकती। लास्की है और माओ ज़ेडुंग है। तो दुरुस्त जवाब क्या है? दुरुस्त जवाब है, देखते हैं हम क्या है, लास्की। द लास्की इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द बुक ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स वाज रिटन बाय लास्की। तो ये लास्की की किताब है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है द वर्ड फाशिज्म इज डिराइव्ड फ्राम विच लैंग्वेज? फाशिज्म जो है, जिसको हम आमतौर पे फाशिस्ट भी कहते हैं, तो ये जो फाशिज्म है, द वर्ड फाशिज्म इज डिराइव्ड फ्राम विच लैंग्वेज? तो ये किस ज़बान से जो है इसको ड्राइव किया गया है, अखज़ किया गया है? रोमन है, फ्रेंच है, या फिर अरेबिक है? यानी फाशिज्म जो है, द वर्ड फाशिज्म इज ड्राइव्ड फ्राम विच लैंग्वेज? तो देयर आर थ्री ऑप्शंस अबाउट द स्टेटमेंट, रोमन, फ्रेंच एंड अरेबिक। तो कौन सा है आप जो है उसको लिखिएगा और उसके बाद फिर चेक कर लीजिएगा कि आपने जो लिखा, जो सोचा आपने, और जो आपके नुक्ता नज़र के मुताबिक दुरुस्त होना चाहिए था, तो वो किस हद तक दुरुस्त है? तो ये है रोमन। तो द वर्ड फाशिज्म इज़ डिराइव्ड फ्राम द रोमन लैंग्वेज। तो ये रोमन ज़बान का लफ्ज़ है फाशिज्म। जी, तो नेक्स्ट देखते हैं, द वर्ड फाशिज्म हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम द रोमन वर्ड। तो ये है कि ये रोमन ज़बान के किस लफ्ज़ से ड्राइव किया गया है। दो एक मिलते जुलते ऑप्शन हैं, स्टेटमेंट्स हैं। द वर्ड फाशिज्म हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम द रोमन वर्ड फाशिस, फैसिनेट, नन ऑफ दीज। तो लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जब उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन होते हैं तो बाज़ कात जो फोर्थ ऑप्शन होता है उसमें ये होता है कि नन ऑफ दीज, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो पहले तीन ऑप्शन दिए हुए हैं या दो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कोई भी दुरुस्त नहीं है। तो ऐसा भी बाज़ हो जाता है, तो आपको ज़हन नशीन रखना चाहिए। तो बताइएगा कि द वर्ड फाशिज्म हैज़ बिन डिराइव्ड फ्राम द रोमन वर्ड फैसिनेट और फाशिस। द करेक्ट आंसर इज़ फाशिस। तो ये रोमन ज़बान का लफ्ज़ है फासिस, और उससे जो है फाशिज़म का लफ्ज़ जो है वो अक्स किया गया है। तो नेक्स्ट है द रोमन वर्ड फासिस मीन्स। तो ये फासिस जो है FASCES, फासिस मीन्स ए बंडल ऑफ रॉड्स एंड एक्सिस, सुपर पावर, गन्स एंड बुलेट्स। तो देयर आर थ्री ऑप्शंस अबाउट दिस स्टेटमेंट। द रोमन वर्ड फाशिस, यानी जो रोमन लफ्ज़ है फाशिस,
जिससे फाशिज़म का लफ्ज़ बना है, तो उसके लफ्ज़ी मानी क्या हैं, यानी रोमन ज़बान में फाशिस्ट किसे कहते हैं। तो देयर आर 3 ऑप्शंस। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ ए बंडल ऑफ रॉड्स एंड एक्सिस, सुपर पावर एंड गन्स एंड बुलेट्स। तो देखिएगा कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, आप भी गैस कीजिएगा, नोट कर लिया करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है, ए बंडल ऑफ रॉड्स एंड एक्सिस। तो दुरुस्त जवाब है ए बंडल ऑफ रॉड्स एंड एक्सिस। द रोमन वर्ड फाशिज्म, फासिस मीन्स ए बंडल ऑफ रॉड्स एंड एक्सिस। तो ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है स्टांच फेथ, ब्लाइंड ओबीडियंस एंड वार आर द 3 शार्प वेपन्स ऑफ। तो बताना आपने ये है कि ये जो 3 खसूसियात हैं स्टांच फेथ। स्टांच होता है पक्का होना, मुखलस होना, सरगर्म होना। मुखलस और पक्का जो है वो कट्टर किस्म का फेथ, यानी बड़ा जिसके अंदर कोई लचक ना हो। तो स्टांच फेथ किसी भी नज़रिए पर, किसी भी सोच और फिक्र पर बड़ा पुख्ता ईमान रखना जो है, डेट इज़ स्टांच फेथ। ब्लाइंड ओबीडियंस, अंधी अतात। अतात वैसे ही अंधी होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि अतात में फिर हम ये नहीं देखते कि दुरुस्त है या गलत है। जिससे अकीदत होती है तो फिर हम उसके जो है वो पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि एक इजाफी बात मैं करने लगा हूँ कि सियासत के अंदर जो है अतात नहीं होनी चाहिए। सियासत के अंदर आंखें खुली रखनी चाहिए, कान खुले रखने चाहिए और देखना चाहिए कि कौन लोग जो हैं रियासत के लिए और अवाम के लिए क्या काम कर रहे हैं। तो सिर्फ़ अकीदत की बुनियाद पे जो है लोगों को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि उनकी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर जो है वो सपोर्ट करना चाहिए। और अगर आप किसी लीडर को पसंद करते हैं और वो जो है वो कुछ अर्सा के बाद ऐसे फैसले करता है जो रियासत के लिए और अवाम के लिए नुकसानदेह हैं, तो फिर आपको अपने जो वाबस्तगी है उस पर गौर करना चाहिए और अपनी वाबस्तगी जो है वो उसको चेंज कर लेना चाहिए, ताकि वो हमारी जो वाबस्तगी है उसका गलत फ़ायदा उठाकर मन मर्जी ना कर सके। तो देखिए स्टांच फेथ यानी पक्का और कट्टर किस्म का जो है अकीदा, ब्लाइंड ओबीडियंस अंधी जो है वो अतात या फरमाबरदारी, एंड वार, ये 3 स्लोगन हैं, 3 जो हैं वो असूल हैं, आर द 3 शार्प वेपन्स ऑफ। तो ये किस नज़रिए के जो हैं वो वेपन्स हैं, कैपिटलिज्म के, सोशलिज्म के, फाशिज़म के। तो ये बहुत अहम है, जो है वो आप इसको देखिएगा क्या है, ये दुरुस्त जवाब क्या है, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड फाशिज़म। तो इन तीनों में से दुरुस्त कौन सा है, फाशिज़म। तो फाशिज़म जो है उसकी बुनियाद इसी नारे पर रखी गई है, स्टांच फेथ, ब्लाइंड ओबीडियंस एंड वार। तो ये है फाशिज़म। द 3 दोबारा देखिएगा, स्टांच फेथ, ब्लाइंड ओबीडियंस एंड वार आर द 3 शार्प वेपन्स ऑफ फाशिज़म। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे लगेगा जी। तो नेक्स्ट ऑप्शन है द बुक व्हाट इज़ टू बी डन वाज रिटन बाय माओ ज़ेडुंग, लेनिन, स्टालिन। इससे पहले कि हम दुरुस्त जवाब को देखें, मैं आपको बताता चलूँ कि माओ ज़ेडुंग जो है वो जो चीन है, जो जदीद चीन है उसका बानी है। बाबा चीन भी कहा जा सकता है, फादर ऑफ द चाइना ये कहलाता है। और इसी की क़यादत में जो है 1949 में जो है जो मौजूदा चाइना है उसके अंदर ये रेवोल्यूशन आया था और वहाँ पे कम्युनिज़म जो है और सोशलिज़म जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी। और जो लेनिन है उसका तल्लुक़ यूएसएसआर के साथ है, रशिया के साथ है, और स्टालिन जो है वो भी जो है वो रशियन है। तो ये माओ ज़ेडुंग का चाइना के साथ है और लेनिन और स्टालिन जो है वो किस मुल्क से हैं, वो यूएसएसआर से, जो कि अब रशिया कहलाता है, उससे हैं। तो देखिए द बुक व्हाट इज़ टू बी डन वाज रिटन बाय, तो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, माओ ज़ेडुंग, स्टालिन एंड लेनिन एंड स्टालिन। तो दुरुस्त जवाब है
आपके ख्याल में कौन सा होना चाहिए, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा और फिर बाद में देखिएगा कि आपने जो है वो दुरुस्त जो था आपका, आपको पहले तो आपको इल्म होना चाहिए। अगर आपके इल्म में नहीं है तो फिर तुक्का जो है वो ज़रूर लगा देना चाहिए। तुक्का लग भी सकता है और वो ख़ता भी हो सकता है। बहरहाल जो है लिखेंगे तो फिर आपको ज़हनशीन हो जाएगा। लेनिन इज़ द करेक्ट आंसर। द बुक व्हाट इज़ टू बी डन वाज रिटन बाय लेनिन। लेनिन जो है वो जो रशिया है, जब रशिया के अंदर इनकलाब आया था इन 1917 को, 1917 को, तो लेनिन जो है उस वक्त उनका जो है वो लीडर था। तो यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर इसमें जो कोई, जैसा अभी आपने देखा कि कंपोजिंग की गलती आ गई थी, तो उस पर हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। आपका मशवरा जो है और हमारे लिए जो है वो रहनुमाई जो है फ़राहम करता है। पहले भी आपसे ये हम कहते रहे हैं, आज फिर यही बात मैं दोहरा रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर अगर आप चाहते हैं कि इसमें बेहतरी आए, तो आपका कीमती मशवरा जो है वो हमारे लिए जो है बड़ा मुफीद साबित होगा। हम ये वीडियोस और ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपके लिए की जा रही हैं, तो अगर आपको उससे फ़ायदा नहीं है तो फिर जो है वो हमें इस पर गौर करना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा है तो फिर भी आपको शेयर करना चाहिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए मज़ीद जो है वो काम करें। तो दोनों जो है, दोनों तरफ से मुतमिन होना ज़रूरी है। आपका मुतमिन होना भी ज़रूरी है, और हम भी उस वक्त मुतमिन होते हैं कि जब आप उसके ऊपर कमेंट करते हैं और कमेंट्स में जो है आप बताते हैं कि ये इस वीडियो के अंदर जो है वो अच्छा क्या था और इसमें कौन कौन सी खामी रह गई है और उसको किस तरह रिमूव किया जा सकता है, या इससे बेहतर अगर कोई आपके जहन में आइडिया हो तो उसको भी इंशाल्लाह जो है हम उसको फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक जो है वो नेक्स्ट जो हमने काम करना है उसको चलाने की कोशिश करेंगे। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए। मोहम्मद नवाज़ वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। अल्लाह हाफिज़।